क्या आप अपने घर में शांति चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं? तो शांति कलश आपकी सारी मुश्किलों को दूर कर सकता है। मशहूर धर्म गुरु मां प्रभा किरण शांति कलश की स्थापना करवा रही हैं। ये शांति कलश लाखों मंत्रों के साथ सिद्ध किए हुए हैं। बता दें, मां प्रभा किरण तंत्र मंत्र में काफी विख्यात मानी जाती हैं। माताजी तांत्रिक चंद्रा स्वामी के आश्रम की प्रमुख भी रही हैं। इसके अलावा माताजी के परिवार के सदस्य केदारनाथ व बद्रीनाथ के मुख्य रावल होते हैं। मां प्रभा किरण का आश्रम दिल्ली के सफदरगंज में स्थित है। शांति कलश मंगाने व मां प्रभा किरण से मिलने के लिए आप माताजी के आश्रम में प्रभाकर शुक्ला 9389985462 से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मेरे साथ माता जी हैं, आदरणीय मां प्रभा किरण जी। और प्रभा किरण जी से मैं मिलता रहता हूं और फिलहाल में मुझे नहीं लगता कि मैं इनका इंट्रोडक्शन दूं, क्योंकि मेरे हिसाब से सभी लोग जानते हैं, माता जी का कार्य जानते हैं, माता जी के बारे में जानते हैं, माता जी क्या करती हैं, किस क्षेत्र में काम कर रही हैं, सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमें समय देती हैं जी। नमस्कार सभी को, हमारा साधुवाद। जी जी, धन्यवाद माता जी। माता जी, खैर हमने 2 अक्टूबर से पहले आपका एक इंटरव्यू लिया था, यानी कि आप शांति सेना की स्थापना कर रही थी उस वक्त में। तो उसी के बारे में आज, क्योंकि आपको समय नहीं मिला, आप कहीं बाहर चले गई, तो इसी वजह से हमने काफ़ी आपका पीछा भी किया। तो मैं जानना चाहूँगा, जो शांति स्थापना, जो आपने शांति सेना की स्थापना की है, वो क्या थी, क्या रही? क्योंकि 2 अक्टूबर को मेरे हिसाब से वो आपने किया था, जो उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताएं हमारे दर्शकों को माता जी। हाँ, 2 अक्टूबर को हमने शांति स्थापना दिवस मनाया और उसमें हमने शांति सेना के लिए लोगों का आह्वान किया, जिसमें हर धर्म, हर समुदाय के लोग जो शांति में भरोसा करते हैं, दैवीय संपदा में भरोसा करते हैं, जो धर्मों के आधार पे जो मानव को जीवित रहने के लिए, पशु पक्षी पर्यावरण को जीवित रहने के लिए जो संदेश दिया गया है, उस संदेश में भरोसा करते हैं, उन लोगों को हमने बुलाया। और वो लोग इंटरेस्टेड थे कि जो लोग रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, रेडी वाला, चाय वाला या दुकानदार या श्रमिक वर्ग है, वो लोग घपलों में नहीं पड़ना चाहते हैं, वो शांति से जीना चाहते हैं। तो वो लोगों ने आकर के हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। अब हम अगला कार्यक्रम है जो हमारा, हम शायद दिसंबर लास्ट में शांति कलश स्थापना दिवस मनाएंगे। अच्छा। हाँ, उस बारे में हमारा कार्यक्रम है। तो शांति कलश स्थापना दिवस आपको बहुत ही मतलब एक रहस्य है, और ये एक तरह से पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और हमने रिसर्च करके इसको निकाला है कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरे देश को किस तरह से हम स्थिर और शांत रख सकते हैं, इसको हमने योजना बनाई है। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ बता सकती है कि शांति कलश, मतलब शांति कलश है क्या चीज़? जैसे कि शांति सेना आपने बनाई, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े आपके साथ में, और मेरे हिसाब से अभी भी जुड़ ही रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि बड़ी देर से मैं बैठा हुआ था और पूरा आश्रम आपका भरा हुआ है। तो ये शांति कलश स्थापना क्या है, इसके बारे में प्लीज़ अगर बता सके तो। हमने एक्चुअली क्या देखा, लगातार मैं देखती थी कि जब भी हम यज्ञ करते थे, चाहे सचंडी महायज्ञ हो या बगुलामुखी महायज्ञ हो, तो जब सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है तो एक कोने में शांति कलश स्थापित किया जाता है। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने फिर अमृत कलश की, समुद्र मंथन के समय कैसे अमृत निकला, उसकी कथा मुझे सुनाई, और किस तरह से विष्णु भगवान ने अमृत दिया, मतलब देवताओं को, और जो दैत्यों को था उनको किस तरह से राहु केतु, ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और मुझे ये लगा कि जिस गद्दी पे हम बैठते हैं वो इंद्र की गद्दी होती है पूजा के समय। तो गद्दी में जल डाल के गद्दी को भी प्रणाम करते हैं, और उसी तरह से सभी देवताओं को, चाहे वो रुष्ट ना हो, हम आह्वान करते हैं उनका जब धरती पे, तो वो हमसे नाराज ना हो, उनके बीच में आपसी तालमेल बना रहे, शांति बना रहे, उसके लिए शांति कलश स्थापित किया जाता है।
देवताओं के साथ। तो वैसे ही ये सब ब्रह्मांड में हम कहीं ना कहीं हर मानव एक देवता का अंश है। सबके भीतर एक देवात्मा है, हम उसी के अंश हैं। तो हम सब लोग शांत रहें, परिवार में शांति हो, समाज में शांति हो, घर में शांति हो, व्यक्ति को शांति हो। इसके लिए हमने शांति कलश स्थापना दिवस मनाएंगे। उसमें हम मंत्रों द्वारा वृंदावन से आचार्य आ रहे हैं यहाँ पर, और आचार्य विक्रम नाम है उनका, वो भी आ रहे हैं, और कई आचार्य आएंगे जो कि मंत्रों से सिद्ध करेंगे। अच्छा, कलश सिद्ध करेंगे, वो कलश को सिद्ध करेंगे। वो सिद्ध होगा, उसके बाद उसको हम किसी बहुत ही पवित्र जगह पे स्थापित करेंगे। अच्छा। जिसमें हर धर्म, हर समुदाय, जो भारत है, असली भारत, जिसमें भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ और भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, वो सारे लोग आकर के उस शांति कलश को स्थापित करना चाहेंगे। फिर हम लोगों के घरों में जो हमारे जो भी निकला है सनातन से निकला है, और जो सनातन धर्म के ज्ञाता हैं, वो पंडित शांति कलश स्थापित करेंगे घरों में, ताकि घरों में शांति बनी रहे। आजकल जो तनाव का वातावरण है, जो झगड़ा है, और जो भी बातें हो रही हैं समाज में और देश में, विदेशों में, जो भी क्रूरता हो रही है, जो भी एक दैवी आसुरी प्रवृत्तियां लोगों के अंदर विकसित हो रही हैं, एक नेगेटिविटी हो रही है, एक बच्चा अपने को गोली मार देता, अभी परसों की खबर है। तो इस तरह से 11-12 साल का रहा होगा। तो इन क्या है ये सब चीज़ें, लोग फ्रस्ट्रेशंस लोगों के भीतर आ रहा है, उसको ठीक करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, और उन लोगों को शांत करने के लिए, क्योंकि शांति हमें जो है वो सृजन की ओर ले जाती है, विकास की ओर ले जाती है, वो हमें प्रगति की ओर ले जाती है। और जितने हम अशांत होंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा मेन मकसद है। अच्छा, तो ये शांति जो कलश है, मतलब ये काम कैसे करेगा? मतलब आपने बता दिया कि पुजारी आएंगे, उसको पूरी तरह से मतलब पूजा करेंगे, वहाँ पे उसको पवित्र करेंगे, मतलब जो भी चीज़ें वो प्रोसेस होता है, ये कार्य कैसे करेगा? मतलब उसमें क्या लोगों को कुछ मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा उसमें, वो थोड़ा सा बताएं। और इसका मतलब कुछ क्या चार्ज रखेंगे, क्या रखेंगे, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को क्लियर हो जाए। नहीं, चार्ज की तो बात, ये भावना की बात है। एक्चुअली हम चाहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सुख शांति हो। यहाँ नहीं, पूरे ब्रह्मांड को हम स्थिर करने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो फिलिस्तीन और सीरिया और ये सब बगदाद, ये जो हालात हुए हैं, तो ये विश्व युद्ध की ओर ले जा रहे थे देश को। फिलहाल अभी तो ठीक है, लेकिन ये नौबत ना आए। हम नहीं चाहते कि हमारी ये खूबसूरत धरती, जीव जंतु, पशु पक्षी ये हिरोशिमा नागासाकी की तरह विध्वंस हो जाए। इन चीज़ों का ये नहीं चाहते, हम इसे रोकना चाहते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम लोग, ये शांति कलश एक पूरी तरह से वैज्ञानिक है, क्योंकि हम देवी देवता है, हमारा आह्वान होता है। हम जब जागृत होते हैं तो हमको शांत करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब जागते हैं तो हमें शांति, सुबह उठ करके शांति कलश स्थापित कर देना चाहिए। और सुबह उठ करके जो पुराना उसमें जल है उसको पेड़ पौधों में डालो। ये साइंटिफिक है, पेड़ पौधों को जल मिलेगा। और उस जल में आम के पत्ते लगा करके और नारियल रख करके और उसको कपड़ा लपेट के उसमें नारियल में, वो क्या होता है कि हमारी बलाएं भी लेता है। हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जो आसुरी शक्तियाँ हमारे पे वार करती हैं या नेगेटिविटी आती है जो भी हमारे घर में, वो नारियल जो है धीरे धीरे अंदर ही अंदर सूखने लग जाता है। अच्छा, तो ये सारा साइंटिफिक है और वो लोगों की समझ में आ जाएगा। और काफ़ी लोग करते भी हैं, समझ रहे हैं। ये सनातन है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारी परंपरा और विरासत में रहा है। लेकिन हम इसको चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबल रूप दे और हर धर्म, हर समुदाय के लोग इस बात को माने कि किस तरह से हम शांति स्थापित कर सकते हैं, किस तरह से सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं। जी,
चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो माता जी, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम होगा, मतलब, या फिर कभी कितने समय के भी मतलब रख सकते हैं, क्योंकि नारियल तो खराब होने का भी एक अंदेशा रहता है, तो वो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है या कुछ है, वो बताएं जरा। होता क्या है कि हम वो नारियल को हिला करके देख ल सकते हैं। अगर उसमें पानी है तो वो थोड़ा सा आवाज करता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब अगर पानी एक दिन में सूख गया तो इसका मतलब आपके ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा। मतलब बहुत ही ज़्यादा बलाएं हैं जो पानी उसका सूख गया तो उसको फोड़ के देख सकते हो। कई तो सड़ जाते हैं अंदर से, बिल्कुल सही कई बात है। नारियल, जी, मतलब जी, वो जी। बलाएं लेते हैं जो। और पानी जो है वो भी पानी भी आपकी मुसीबत लेता है। तो ये कलश जो है आपका एक तरह से हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति जी, जी। बंधन से परे एक अमृत कलश होगा। अमृत कलश ये पूरा सिंबॉलिक है। देखो, देवताओं को इसलिए अमृत दिया गया कि जिनके अंदर दैवीय प्रवृत्तियां होती हैं वो सब चीज़ों को लेकर के चलते हैं। बिल्कुल सही बात है। चींटी से लेकर हाथी तक, पशु से लेकर पक्षी तक, पेड़ से लेकर पौधे तक। और जिनके अंदर वो केवल अपने बारे में सोचता। आसुरी संपदा क्या है? सेल्फ सेंटर्ड। आज हम सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, वो भी एक आसुरी संपदा है। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हम लड़की सोचती है कि मैं इससे शादी कर लूं और परिवार का नहीं सोचते। लड़के ये ऐसा सोचते हैं। तो इससे क्या होता है, सब कितने लोग हमसे अफेक्टेड हो रहे हैं और क्या हो रहा है ये ध्यान नहीं रहता है। ये भी आसुरी प्रवृत्ति है। हम कई चीज़ों की वो कर लेते हैं। दैवीय संपदा तो वो है। अंत में मैं ये कहूँगी कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो एक चिड़िया अंडे के ऊपर बैठी हुई थी। तो कृष्ण भगवान की नज़र वहाँ पे गई उस चिड़िया पे, और उन्होंने जो ढाल था वो बाण से अपना ढाल ऐसे करके उस चिड़ियाओं के ऊपर कर दिया। 3 दिन बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो वो ढाल को हटाया उन्होंने, किसी ने हटाया, तो चूजे उसमें से छोटे छोटे चूजे निकले हुए थे। ये है, मतलब ये है प्रवृत्तियाँ। मतलब कि हम युद्ध कर रहे हैं लेकिन किसी को तकलीफ ना हो, महिलाओं को, बच्चों को, किसी को कष्ट ना हो। हम टॉर्चर करते हैं। हम अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ। हम दूसरे को क्या इफेक्ट हो रहा हो उस बारे में सोचते ही नहीं है। हम संवेदन विहीन हो गए हैं। वही कंस वही कहता है, दुर्योधन वही कहता है। और ये जब हम संवेदन विहीन हो जाते हैं ना, हमारे अंदर इमोशनलेस हो जाते हैं, तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वाइफ घर में है, वो रो रही है, हमारा इंतज़ार कर रही है। और वो धीरे धीरे हम उसको कितना तोड़ते हैं, कितना हर्ट कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन हम लगातार एक दूसरे को इस तरह के लोग हर्ट कर रहे हैं। तो वो भी आसुरी संपत्ति है और उनको अमृत देना है, उनको दैवीय संपदा की ओर ले जाना है। मेन मकसद ये है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे हिसाब से इसमें हर कोई चाहेगा कि हर किसी के घर में शांति बनी रहे, तो शांति कलश की स्थापना जरूर करना चाहेगा। तो ये कब से उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा माता जी? मतलब दिसंबर में ही समय? हाँ, हम लोग 25 दिसंबर को जो बड़ा दिन होता है उसके हम 26 को रख रहे हैं। हम हमारे लिए वही बड़ा दिन होगा जब हम कुछ तोहफा देंगे, पूरे संसार को एक भेंट देंगे और एक अच्छी चीज़ लोगों को देंगे। तो हम 26 दिसंबर को सोच रहे हैं हम कार्यक्रम करेंगे। और उसमें उस कार्यक्रम में हम लोग सभी धर्मों के जो लोगों को इनवाइट करेंगे और जो भी आना चाहता है उनका स्वागत है। और उसमें विचार भी लोग अपने देंगे कि क्या है दैवी संपदा और क्या है हमारे धर्मों का सार तत्व और क्या वो लोगों को देना चाहते हैं। हमारे जो धर्म गुरु आए, चाहे जैन आए, चाहे बौद्ध आए, चाहे कोई भी धर्म के लोग आए, उन्होंने क्या कहा, समाज के लिए क्या शिक्षा दी, उन सब चीज़ों को हमें संप्रेषित करना है। मतलब उसका प्रचार और प्रसार करना है। बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत अच्छी मतलब आप बात बता रही हैं, क्योंकि यहाँ तो एक तरह से आप जो साधु संत हैं उनको भी जोड़ने की बात कर रही हैं। हाँ, जी, सभी जोड़ेंगे, बिल्कुल। तो खैर, हम दोबारा से फिर शांति सेना की बात कर लेते हैं। तो ये शांति कलश भी हो गया और शांति सेना भी हो गई। तो जो शांति सेना के जो आपके मेंबर बन रहे हैं, जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं शांति सेना में, तो क्या उनको भी ये मतलब आप देंगी ये कलश?
हाँ हाँ बिल्कुल, उनको ये कलश भेंट में भेजा जाएगा। जो भी हमारे सदस्य बनेंगे उनको हम लोग भेजेंगे एक छोटा सा शांति कलश। दूर हैं तो पोस्ट के द्वारा भेज देंगे, नज़दीक है तो हमारे जो सनातन धर्म के पंडित होंगे वो जा करके उनके घरों में जाके इस्टेब्लिश करेंगे। मंत्र तंत्रों के द्वारा, मंत्रों में बड़ी शक्ति है। जी जी जी। अगर कोई बाहर बहुत दूर है माता जी, तो वहाँ तो जो आपके गुरु हैं उनको जाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, या फिर वो शायद अफोर्ड भी ना कर पाए, तो क्या मतलब उसको मंत्रों के द्वारा यहीं पे उसको जो उसको शांति कलश को हम सिद्ध करके भेजेंगे और बाकी हम प्रक्रिया उनको बता देंगे कि इसमें क्या क्या करना है, कितना पानी रखना है, क्या रखना किस है, तरीके से करना, मतलब हाँ वो सब सारी विधि बता प्रक्रिया उनको फ़ोन पे बता देंगे, जो भी होगा या ऑनलाइन बता देंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप माता जी जो बता रही हैं, अगर इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे हिसाब से, क्योंकि माता जी ने जो आज तक कार्य किए हैं वो पब्लिक के हित में किए हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे एनजीओ के थ्रू हो, आपके जो शक्तिपुंज है, क्योंकि शक्तिपुंज भी काफ़ी अच्छे कार्य करता है माता जी। तो जी शांति, सद्भावना, प्रेम और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं हम लगातार। 30 सालों से कर रहे हैं हम लोग। और हम चाहते हैं कि प्रेम, सद्भावना और दैवीय संपदा का प्रचार प्रसार हो सही मायने में। हाँ, कोई भी दैवीय संपदा आपको क्रूरता और उसकी ओर नहीं ले जाती है, क्रोध की ओर नहीं ले जाती है, क्रूरता की ओर नहीं ले जाती है और युद्ध की ओर नहीं ले जाती है। हाँ, तो हम लोग जो भी हमारे दर्शक हैं या जो भी माता जी के फॉलोवर हैं, हम सबसे यही विनती करेंगे, आइए जुड़िए माता जी के साथ में, क्योंकि माता जी जो कार्य कर रही हैं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। इसके अलावा जो शक्ति कलश की स्थापना करने जा रही हैं, आप उसके सहभागी बन सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो सिद्ध होगा, क्या उसके फ़ायदे रहेंगे, वो माता जी से जान सकते हैं और यहाँ पे माता जी से संपर्क भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए माता जी हम लोग फिर यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और हम पक्का आएंगे 25 दिसंबर को, इंतज़ार रहेगा कि जब आप 26 तारीख को आप उसको सिद्ध करेंगी, ठीक है। हम लोग भी उसके सहभागी बनेंगे माता जी। तो इसी के साथ में मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत है या सुझाव है तो जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी के साथ कोई भी घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं या पीड़ित हैं, आप तुरंत हमारे WhatsApp नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।